एक तितली थी। वह बहुत सुंदर थी। उसके पंख सतरंगे थे, इसलिए सब उसे सतरंगी कहा करते थे। जब वह उड़ती तो लोगों की निगाह बरबस उस ओर ही उठ जाती थी। लेकिन सतरंगी को अपनी सुंदरता का जरा भी घमंड नहीं था। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही मन से भोली और भावुक भी थी। जब भी राखी का त्योहार आता वह बहुत उदास हो जाती। वह सोचती, काश उसका भी कोई भाई होता। वह उसे बहुत प्यार से राखी बांधती। यही सब सोचकर वह दुखी हो जाती थी। उस बगीचे में एक भौरा भी रहा करता था। उसे उदास देखकर वह भी विचलित हो जाया करता, क्योंकि उसकी भी कोई बहन नहीं थी। हर राखी पर उसकी कलाई भी सूनी सूनी रहती थी। इस बार की राखी दोनों के लिए नई खुशी लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन बनाने का फैसला कर लिया। सतरंगी अपने नए भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की सुखद कल्पना कर प्रफुल्लित हो उठी। सुंदर से सुंदर राखी बांधकर वह अपने भाई को खुश कर देना चाहती थी। राखी के एक दिन पहले सतरंगी बाग बगीचों में रंगों के चुनाव के लिए घूमती रही। रंग बिरंगे फूलों के पास वह जाती और उन्हें अपनी राखी वाली बात बताती। फूल भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते। जिस किसी भी फूल के पास सतरंगी जाती, फूल अपना थोड़ा थोड़ा रंग उसे दे देते। प्यारे गुलाब ने तो रंग के साथ साथ थोड़ी खुशबू भी सतरंगी को दे दी। घर आकर सतरंगी ने सब रंगों को मिलाकर एक सुंदर सी राखी बनाई, जिसमें गुलाब की खुशबू भी थी। महकती राखी अपने भौरे भाई को बांधने की कल्पना से ही वह रोमांचित हो उठी। शाम को जब भौरे भाई को राखी के लिए निमंत्रण देने वह उसके घर गई, तब भौरे भाई तालाब पर सैर के लिए गए हुए थे। वह भी उड़ती उड़ती तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब के किनारे भौरे भाई कोई प्यारा सा गीत गुनगुनाते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। तितली को आते देख वह उसके पास आ गए। सतरंगी ने उन्हें दूसरे दिन सुबह राखी बंधवाने तथा दावत का निमंत्रण दिया। भौरे भाई ने वह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। निमंत्रण देने आई बहन को बिना मीठा मुंह कराए भाई भला कैसे जाने देता। उसने सतरंगी से कहा, तुम कुछ देर रुको, मैं कमल के पास से थोड़ा मीठा रस लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों भाई बहन मिलकर रस पिएंगे। शाम हो चली थी। भौरा गुनगुनाता हुआ कमल के पास गया। सतरंगी तालाब के किनारे उसे देखती रही। उसने देखा भौरा गुनगुनाता हुआ कमल के फूल के बीचों बीच बैठ गया है। कुछ ही देर बाद कमल की पंखुड़ियां सिमटने लगी और फिर पूरा कमल सिमटकर कली बन गया। भौरा उसमें कैद हो गया। सतरंगी यह देखकर घबरा गई। अब सुबह वह किसे राखी बांधेगी? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सतरंगी तालाब के आसपास और बंद कमल के ऊपर चक्कर काटती रही, मगर उसका भाई तो कमल में कैद हो चुका था। उसकी आशाओं पर पानी फिर गया था। मदद के लिए बगीचों में गई, मगर उसके सभी फूल साथी सो चुके थे। आखिर थककर वह तालाब के किनारे की घास पर बैठ गई और रात भर अपने भाई के बिछोह में तड़पती रही।
भोर हुई, पक्षियों का कलरव शुरू हुआ। सतरंगी और भौरा दोनों घर आए। सतरंगी ने बहुत ही प्यार से महकती राखी अपने भौरे भाई को बांधी। फिर दोनों ने मिलकर कमल का मीठा रस पिया। स्नेह की डोर से हर रिश्ता महकता है। अच्छा इंसान कभी अकेला नहीं होता। स्नेह के धागे से वह सबसे जुड़ता चला जाता है। रिश्ता बनाने के लिए बस सतरंगी तितली जैसा मन होना चाहिए।